दोस्त आपको पता होना चाहिए 10वीं क्लास में जो विलोपन विधि होता है कितना महत्वपूर्ण होता है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी गैप मत कीजिएगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर मिस करते हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको बिना टाइम लॉस किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए दोस्त, विलोपन विधि ये 5 अंकीय क्वेश्चन है, ठीक है। 5 अंक में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, यानी दर्शाया जाता है 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड में, ठीक है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड, यानी फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट समीकरण क्या है? 3x + 4y = 10। उसका सेकेंड है 2x - 2y = 2। ये फर्स्ट और सेकेंड समीकरण हमारा दिया गया है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है, तो हम लोग को विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि विलुप्त किया जाता है, यानी कि मान को देखकर हमको उसको क्या करना होता है, घटाकर हमको जीरो करना होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 2x है, तो ये भी मान सेम नहीं है। यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2y है, तो ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है। तो हम लोग को इसको क्या करना है, इसको मान को एक लेवल में करना है। ऐसा हम लोग को करना है कि दोनों एक कोई संख्या विलुप्त हो जाए, यानी कि घट कर जीरो हो जाए। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को गुना करना होगा। ये 2 है तो हम फर्स्ट वाला समीकरण से 2 में गुना कर देंगे, 2 में गुना कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट वाला जो है सेकंड में हमको 3 से गुना कर देंगे। तो इसको हम गुना कर देंगे तो हमारा एक समीकरण क्या होगा, लेवल में आ जाएगा। उसको हम लोग आराम से काट सकते हैं, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3x में 2 से गुना कीजिएगा तो 6x हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, आज 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8y, यानी कि 8y हो जाएगा। उसके बाद इक्वल 10 में 2 से गुना करेंगे तो बाबू हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस इसको भी समीकरण 2 से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6x और ये माइनस है तो माइनस 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक समीकरण नया तैयार हो गया। जो देखिए, तो इसको आप क्या करेंगे, ये दोनों मान सेम हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले आप इधर साइड में लिख लीजिएगा घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ठीक है। तो हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे तो ये हमारा मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये प्लस और भले ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्लस 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 होता है, ठीक है। तो देखिए 8 गो और ये 6 गो बाबू कितना हो जाएगा, 14 गो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14y। उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए, हमको इस प्लस से अब मतलब नहीं है। अब देखिए, इस माइनस से हमको मतलब है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है। तो यहाँ पे 20 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो y है इसको हम बाहर निकालेंगे। तो y को बाहर निकालेंगे, 14 है तो यहाँ पे लिखिएगा 14। उसके बाद इधर गुना में है और इधर 14 आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 14, कट जाएगा हमारा एक बार में, ठीक है। तो y का मान कितना गया, 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा y का मान निकल गया। अब इसको हम निकालेंगे x का मान, ठीक है। तो x के मान कैसे निकालेंगे, देखिए। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। ये हमारा क्या, समीकरण 1 में y का जो मान रखेंगे तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पे समीकरण 1 है 3x + 4y = हमारा है 10, ठीक है। अब यहाँ पे y का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x है तो 3x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटू कर लीजिएगा क्योंकि इंटू यानी होता है गुना। इसके बीच में क्या है, y का जगह पर हमको रखना है 1, तो यहाँ पे गुना में हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको होल कर दीजिएगा, यानी कि घेर दीजिएगा, ठीक है, ब्रैकेट में। उसके बाद बराबर है तो बराबर, ठीक है। यहाँ पे 10 है तो 10, 3x है तो 3x प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल 10 है तो 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 3x है तो यहाँ पे लिखिएगा 3x। उसके बाद ये प्लस नहीं हुआ, प्लस नहीं होगा क्योंकि ये जो 10 है हमको बराबर में लाना है। तो इधर हम लिखेंगे
10 बराबर में 10 और इधर प्लस में है 4 तो इधर आएगा तो बाबू क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 3x है तो 3x बराबर है तो बराबर 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 6। उसके बाद x जो है x को हम बाहर करेंगे, तो x को बाहर करेंगे यहाँ पे x हो जाएगा, उसके बाद 6 है तो यहाँ पे 6 और इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। और देखिए एक्स वाई का मान निकल गया और एक्स का मान निकल गया, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्स बराबर 2 और वाई बराबर क्या 1, यही हमारा क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्त आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को एक कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद जय भारत।